अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे। जो भी होना है वो सरेआम होना चाहिए, जो भी होना है वो अब सरेआम होना चाहिए। मस्जिद अक़सा को अब आज़ाद होना चाहिए। दोस्तों, फ़लस्तीन, मस्जिद अक़सा और सरज़मीन क़ुद्स के साथ मुसलमानों का जो ईमानी व जज्बाती ताल्लुक़ है वो ऐसा नहीं है कि उसको फ़रामोश कर दिया जाए। और मस्जिद अक़सा के सिलसिले में कुरान शरीफ में आयत नाज़िल हुई है कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। फिर और हम ही हैं, और यहाँ पर अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं कि हम ही हैं जिसने मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द बरकत को नाजिल फरमा दिया, और ताकि हम अपने बंदे को अपनी निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। दोस्तों, मस्जिद अक़सा के सिलसिले में ये जो आयत नाजिल हुई है, इस आयत में तो अल्लाह ताला ने इस आयत का जो मकसद है वो सफ़र मेराज और सफ़र इसरा को बयान फरमाना है। लेकिन अगली आयत में, इसी आयत के ज़िम्न में अल्लाह ताला यहूदियों और बनी इसराइल के उरूज व ज़वाल की दास्तान भी बयान करता है। और अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो अंदाज़ा होगा कि मस्जिद अक़सा के साथ बहुत सारे अहम अहम वाक़यात जुड़े हुए हैं। ये मस्जिद अक़सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की पहली मंजिल है। मस्जिद अक़सा सफ़र मेराज की पहली मंजिल है। मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए। फिर मस्जिद अक़सा के आपको सातों आसमान की सैर कराई गई। फिर सातों आसमान से वापसी पर आपको मस्जिद अक़सा में लाया गया और मस्जिद अक़सा से आप मक्का मुकर्रमा वापस आए। और मस्जिद अक़सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत भी की। और आपको उसी रात में, यानी जब आप मस्जिद अक़सा से होते हुए जब आप सातों आसमान पर गए थे, तो उसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को नमाज जैसी अहम इबादत तोहफ़े में मिला। और जो है मस्जिद अक़सा 16 या 17 महीना मुसलमानों का क़िबला अव्वल बन कर रहा। और फिर उसके बाद तहवील क़िबला हुई, तो तहवील क़िबला के बाद मस्जिद अक़सा क़िबला से हट गया। तो नाज़रीन, मस्जिद अक़सा के साथ मुसलमानों के बहुत सारे अहम वाक़यात जुड़े हुए हैं। और मस्जिद अक़सा और सरज़मीन फ़लस्तीन मुतअद्दिद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की क़यामगाह और मदफ़न रह चुकी है। और मस्जिद अक़सा की सबसे पहली तामीर करने वाले फ़रिश्ते हैं। फ़रिश्तों ने मस्जिद अक़सा की सबसे पहली तामीर की, और तामीर सानी जो की है वो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटों ने तामीर सानी की। इसी वजह से मुसलमानों का मस्जिद अक़सा और सरज़मीन फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के बाशिंदों के साथ जो गहरा ताल्लुक़ है, जो क़ल्बी ताल्लुक़ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मस्जिद अक़सा की तामीर करने वाले फ़रिश्ते हैं और 2 नबी हैं, जो बड़े बड़े नबी हैं, उन्होंने तामीर की है। और नाज़रीन, यहाँ पर एक काबिल तवज्जो की बात यह है कि मस्जिद अक़सा जो रियल में मस्जिद अक़सा है, जो असली मस्जिद अक़सा है, जो कुब्बा सखरा जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असल में मस्जिद अक़सा नहीं है। ये असली मस्जिद अक़सा नहीं है। ये वो मस्जिद अक़सा नहीं है जिसकी तामीर फ़रिश्तों ने की और जिसकी तामीर दोनों बाप बेटे सुलेमान और दाऊद ने की, बल्कि ये अलग मस्जिद अक़सा, ये बस कुब्बा सखरा है, इसको मस्जिद अक़सा का नाम दे दिया गया है। और रियल में जो मस्जिद अक़सा है वो ये है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रियल मस्जिद अक़सा है। और ये मस्जिद अक़सा जो रियल मस्जिद अक़सा है, ये कुब्बा सखरा से थोड़ा अलग है, थोड़ा हट कर है। अच्छा, ये इसको मस्जिद अक़सा क्यों दिखाया जा रहा है? ये जो कुब्बा सखरा है, जो पीला पीला जो गुम्बद है, इसको मस्जिद अक़सा क्यों बताया जा रहा है? ये यहूदियों की साजिश है, इसराइलियों की साजिश है। वो ये है कि जो रियल मस्जिद अक़सा है उसके इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ वो खुदाई कर रहे हैं, ताकि वो खुदाई की वजह से मस्जिद अक़सा जो रियल मस्जिद अक़सा है वो मुनहदिम हो जाए और मुसलमानों के सामने कुब्बा सखरा मस्जिद अक़सा बनकर रहे। और मुसलमानों को, ज़्यादातर मुसलमानों के बात मालूम नहीं है कि मस्जिद अक़सा, रियल मस्जिद अक़सा कौन सी है। और रियल मस्जिद अक़सा ये है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जो कुब्बा सखरा जो पीला गुम्बद है वो मस्जिद अक़सा नहीं है। तो आप धोखे में न रहें। और एक और बात ये है कि जो अभी फ़लस्तीन पर जो और गज़ा पर जो वाक़यात आ रहे हैं, जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो बाहर के जो मुसलमान हैं, जो फ़लस्तीन गज़ा के जो बाहर के जो मुसलमान हैं, हालांकि 57 कंट्री मुसलमानों की, अगर मुसलमान चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान अपना बस बैठे हुए, मुसलमान कुछ करना नहीं चाहते हैं।
हाँ, मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इस माहौल में, ऐसे माहौल में, क्योंकि फ़लस्तीन के बॉर्डर के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं, तो मुसलमान ऐसे माहौल में दुआ कर सकते हैं और खूब से खूब दुआ कर सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पर फ़लस्तीन के गज़ा के मुसलमानों के लिए तामीर यानी चंदा भी किया जा रहा है, तो आप उसमें भी शिरकत फरमाएँ और जो दुआ में भी शिरकत फरमाएँ। आप दुआ भी करें उनके लिए और आप अपने आप को उनके साथ होने का इजहार करें कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम गज़ा वालों के साथ हैं। आप अपने अंदर से और अपने बाहर से इस बात का इजहार करें कि मैं फ़लस्तीनियों के साथ हूँ, कि मैं गज़ा वालों के साथ हूँ। और आप उनके लिए खुसूसी तौर से दुआ भी करें, क्योंकि उनके हालात बहुत ही दर्दनाक हालात हैं। अल्लाह उनको जो है ज़ालिमों की सितम से बचाए, अल्लाह उनको खूब अच्छे से रखे। अल्लाह वहाँ के जितने भी माहौल जो भी बिगड़े हुए हैं, अल्लाह उनको दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह बच्चों को उनके माँ अता फरमा दे और माओं को उनकी बच्चियाँ अता फरमा दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।